Good evening, everyone. आज जो मुझे टॉपिक दिया गया फैमिली लाइफ कमीशन की तरफ से, मेरा टॉपिक बाप पे है और जो मैंने अपनी चंद सतरें लिखी हैं वो आप सबकी नजर करता हूं। बाप के फ्राइज। हम सब का खालिक मालिक एक हस्ती है जो कि कुल कायनात का बानी है। तकवीन पहला बाब, पहली आयत। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को खल्क किया और इसी तरह खुदा ने आदम की तख्लीक की। तकवीन दूसरा बाब जो 7 आयत से 8 आयत तक यूं लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। इसमें कोई शक नहीं कि जो खुदा अजल से इरादा रखता था कि वो इंसान को जमीन आसमान को बनाए, और उसी तरह मैं मतलब है कि कलाम के तवस्सुत से मैं अपनी वही डेफिनेशन मैं पेश कर रहा हूं। इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तकवीन का मुताला करें तो आप सबको मालूमात हासिल होंगी कि खुदा ने इंसान से प्यार करने के लिए एक बाप की हैसियत से अपने तमाम फराइज अदा किए। आसमान, जमीन, इंसान की पैदाइश, इंसान की रोजमर्रा जरूरियात, हर एक चीज जीने मरने तक खुदा ने बाप बनकर एक ऐसा किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक एक नाकाबिले फरामोश दर्स की हैसियत रखता है। अब यहां पे हम सब ने जैसे कि खुदा हमसे फरमाता है, खरूज तीसरा बाब उसकी 6वीं आयत, उसने उससे कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूं। खुदा ने हमेशा बाप बनकर उनसे बात किया करता था, जिस तरह के खुदा बाप उनकी जिंदगियों में काम करता चला आया। गो के बाप खुदा ने वक्तन फवक्तन बेशुमार इंसान की जिंदगियों में काम किए और करता चला आ रहा है, मगर इंसान समझने से कासर रहा। मसीह ईमान के मुताबिक हम सब के सब मारूसी गुनाहों में पाए जाते हैं। अब खुदा बाप इंसान के लिए, खुदा के लिए बच्चों की मानंद होते हुए गुनाहों गलतियों की वजह से
रोज बरोज इंसान खुदा से दूर होता चला गया, जबकि खुदा को यह मुनासिब ना लगा। खुदा बाप ने इंसान की निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इंसान की निजात के लिए बमार्फत हजरत यूहन्ना से मनादी शुरू करवाई। मुकद्दस मत्ती 3 बाब पहली आयत से दूसरी आयत तक, उन दिनों यूहन्ना इस्तिबाखी आया और यहूदिया के बियाबान में मनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब अगर यहां पर देखा जाए, मुकद्दस लुका 3 बाब 15 आयत से 17वीं आयात मुकद्दसा में यूं मरकूम है, और जब लोगों की बड़ी उम्मीद होने लगी और सबने अपने अपने दिलों में यूहन्ना की बाबत सोचने पे आमादा हुए कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब हम सब को ये सोचना है कि बाप खुदा किसी जगह पे इंसान को आजमाता है, जैसे कि खुदा ने पहली आजमाइश हजरत इब्राहिम से ली और उससे कहा कि तू अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी के लिए उसकी कुर्बानी मुझे दे। इब्राहिम को आजमा कर उसके बेटे की कुर्बानी, तकवीन 22वां बाब पहली आयत से 3 आयत तक। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, अय इब्राहिम। उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहां पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा स्वख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसे, अपना गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और स्वख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिस की मार्फत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। यह तो था हजरत इब्राहिम के आजमाए जाने का वाकया। अब आगे देखिए कि बाप खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों, ये तो वो प्यार था बाप खुदा का। अब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में बाब 6 आयत 48 से 52 तक देखिए खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। जिंदगी की रोटी मैं हूं।
खुदावंद यीशु मसीह हमें यह बताते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आज के दौर में इंसान अपने जीने के लिए बेशुमार जराए ढूंढता है, सिर्फ इस पेट की आग को बुझाने के लिए। मगर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि जो इसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। अब रोटी को हमने देखना यह है कि रोटी हमारा ईमान भी हो सकता है। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाते तो मैं ये समझता हूं कि हमारा ईमान लाना भी फजूल है। क्यों कि कलाम में लिखा है कि अगर मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। यही मिसाल है हम लोगों की कि हमें उस पे खुदा पे ईमान रखते हुए, उसके बेटे पे ईमान रखते हुए हमें वो रोटी खानी चाहिए जो कि हम जिसके लिए हम रोजमर्रा जीते हैं, और वो है हमारा ईमान। मुबारक हो तुम जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाए। ये वो रोटी है। जहां तक मैं ये समझता हूं तो मेरे इरादे, मेरे ख्याल, मेरी तहरीर के मुताबिक यही है कि ये वो रोटी है जो मतलब हमारा वो ईमान है जिस पे हम खुदावंद यीशु मसीह पे लेके आए। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा। अब यहां पे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो रोटी जहान के लिए मैं तुमको दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप में तब्दील करके कहते हैं कि वो मेरा गोश्त है। और यही मैं समझता हूं कि आप देखते हैं कि हर पाक मास में फादर जी वो कुर्बानी चढ़ाते हैं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, जिसमें हम सब लोग शरीक होके इस चीज का इजहार करते हैं। ये बाप और बेटे का अजली प्यार जो क़यामत तक ना खत्म होने वाला जमीनी इंसानों के लिए, ताकि इंसान जमीन पर रहते हुए अपने गुनाहों, बदियों और बदकारियों से तौबा करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। अब अजीजाने मन, हमने अपने आप पर भी सोचना है कि बाप खुदा ने जमीन पे रहते हुए हमें भी ये बाप होने का शर्फ बख्शा है। क्या हम लोगों ने अपने इस टाइटल पे गौर किया है कि मैं बाप हूं? ठीक है, समाज को पता है कि मैं बाप की हैसियत से जिंदगी गुजर बसर कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि दुनियावी बाप वो अजीम हस्ती है। अगर इस दुनियावी बाप को, जिसे आज अगर मैं खुदा कहूं, मतलब जो जमीन पर रहने वाले बाप की हैसियत रखते हैं, और अगर उनको मैं खुदा कहूं तो इसमें कोई शक ना होगा, क्योंकि बाप खुदा का दूसरा रूप बाप है, जो कि खुदा बाप की तरह हमारी जरूरतों, ख्वाहिशों व दीगर कई ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिशों में दिन रात लगा रहता है, अपने आराम सुकून की परवाह ना करते हुए
धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश व दीगर कई मुश्किलात का मुकाबला करते हुए हर मुश्किल, परेशानी और मुसीबत में हमारी देखभाल करता है। ये एक कुदरती बात है कि अक्सर लोगों का प्यार अपनी मां से ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर वक्त मां की कुर्बत में रहता है। जबकि ये हकीकत भी है, जो ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा प्यार किया जाता है। मगर मेरे अजीजों, बाप की अपनी एक मुनफर्द पहचान है। बाप अपनी तारीफ का वो आईना है जिसे देखकर इंसान को अपना हाल, मुस्तकबिल और माजी नजर आता है। बाप हमसे प्यार करता है। बाप हमारे प्यार में अपनी सारी जिंदगी मेहनत, मशक्कत, परेशानियों और पता नहीं किन किन हालात से गुजरकर हमारे हालात जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदो में रहता है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारा बाप हमारी जरूरतों की खातिर दूर दराज इलाकों, शहरों, यहां तक के कई दीगर ममालिक का भी सफर करने से गुरेज नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि मेरे बच्चों का, ये बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा गुजरे। अपने बच्चों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है। मेरा ये कहना बजा ना होगा कि बाप वाकई एक अजीम हस्ती है जो हमें अपनी जिंदगी गुजारने और जिंदगी की खुशियां देने के लिए बाप अपनी खुशियां भूल जाता है। हम यहां पे देखें कि हमारे वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज भी कई लोग गल्फ एरिया में काम की नीयत से गए हुए हैं ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उनका आने वाला कल अच्छा गुजरे। मगर क्या हम लोगों ने कभी अपने वालिद, अपने बाप के लिए सोचा है कि हमारा बाप हमारे लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है? हमारी तो वो मिसाल है ना कि तली में आया गली में खाया। हमने, हमारी जो बाप तो बाहर होता है, मगर यहाँ पे जो घर वाले होते हैं एक्चुअल वो बाहर होते हैं। क्यों कि यहाँ पे वो जितना भी वो अमाउंट वहां से बाहर से वो भेजता है, तो यहाँ पे वो कल के लिए वो नहीं सोचते कि हमने घर डेवलप करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। मगर बाप वहां पे बैठकर बच्चों की सोच के लिए अपना, उसने आने वाला कल, आने वाला वक्त जो है उसने बर्बाद तबाह किया होता है। और वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए वो पैसा भेजता है। अगर हम कलाम मुकद्दस इमसाल पहली 2 आयात पे गौर करें तो यूं लिखा है, ऐ बच्चों बाप की तादीब करो, तादीब को सुनो, दानिशमंदी हासिल करने के लिए
ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तलकीन करता हूं, सो तुम मेरी तालीम को तर्क ना करो। बाप सूरज की मानंद गर्म तो जरूर होता है, अगर इसी तरह ना हो तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। हकीकत में बात यह है कि अगर बाप का साया बच्चों के सर पे ना हो, बाप घर पे मौजूद ना हो, तो बच्चे जो हैं वो, आपको पता है कि वो आजकल क्या से क्या होते नजर आएंगे आपको। मगर मैं ये समझता हूँ कि बाप का गर्म होना ये बच्चों के लिए फायदेमंद है, जबकि घर में जो माँ होती है ना, वो इस चीज़ पे आगे होके खड़ी हो जाती है कि भाई तू क्यों इस तरह कर रहा है, बच्चों को क्यों डांट पीट कर रहा है। तो ये बाप का एक फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ, खुराक के साथ, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए उनको डांट पीट भी करे, ताकि कल वो कौम के ममार बने, कौम के सतून बने। ये अच्छे बाप की अलामत है। बाइबल मुकद्दस में इमसाल 13 बाब 24वीं आयत, जो अपनी छड़ी को रोकता है वो अपने बेटे से नफरत करता है। कितनी खूबसूरत आयत है। मगर जो बेटे से प्यार करता है वो उस वक्त पर उसकी तादीब करता है। अब अगर देखा जाए तो कलाम यूं भी फरमाता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। अपने कामों और बातों में कमाले सब्र के साथ अपने बाप की इज्जत कर, ताकि खुदा बाप की तरफ से तुझ पर बरकत नाज़िल हो। अपने बाप के बुढ़ापे में बाप की मदद कर और अपने बाप की जिंदगी में उसको गमगीन ना कर। यसु बिन सिराक बाब 3 आयत 6, 19, 14 तक मरकूम है। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो आगे चलकर यसु बिन सिराक 3 बाब 7वीं आयत में, जो अपनी मां को राहत देता है वो खुदा की फरमाबरदारी करता है। खुदा यसु अल मसीह में मेरे अजीजों, जो बाप बच्चों की कलमकारी करता है, उनकी जिंदगियों में धनक के रंग, उनकी जिंदगियों में धनक के रंग, मतरादफ रंग भर देता है। बाप एक ऐसे सायेदार दरख्त की तरह होता है कि अपने बैठने वालों को एक बेहतरीन साया मयसर करता है, जबकि खुद तपती धूप में अलाम व मसाइब का सामना करता है। लेकिन जब तक बाप का साया औलाद के सर पर होता है, औलाद का सर हमेशा ऊंचा और कलेजा ठंडा रहता है। साफ जाहिर है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप का प्यार भरा शफकत वाला हाथ उनके सर पे होता है, बाप कमा के लाता है, बीवी को देता है, बच्चों की वो देखभाल करती है, तो उन बच्चों का सर बड़े फख्र से ऊंचे ही माशरे में रहता है।
मगर आज अगर हम देखें जिसका बाप नहीं है तो उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो हम लोग सर छुपाने के लिए घर तमीर करते हैं और साया हासिल करने के लिए जर सर्फ करते हैं, मतलब घर बनाने के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन बाप का साया एक ऐसी ठंडी और मीठी छांव से भी कई गुना अफजल है। जिसका इस दुनिया में कोई नेमो बदल नहीं, बाप इस दुनिया में रहते हुए एक बागबान की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देता है, जो अपने बाग के तमाम दरख्तों की कांट छांट बीन करता है। दरख्त अपने आने वाले वक्त पे खूब से खूब तर फल लाए और सायादार दरख्त बने ताकि परिंदों के लिए बाइस से बसेरा बने। खुदा बाप बनकर जमीनी बाप को नमूना देता है ताकि जमीनी बाप भी अपने बच्चों के लिए जरूरियात जिंदगी मुहैया करे। जिस तरह खुदा ने खुद किया, खुदा भी चाहता है कि खानदान मेरे हम शक्ल बने। यसु बिन सिराख तीसरा बाप तीसरी आयत। खुदा ने जमीनी बाप को मुअज़्ज़ज़ किया। हमारे मसीह घराने बहुत अच्छे, मेहरबान, शफीक और जिम्मेदार बाप मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत, मेहनत, ईमानदारी और जान फशानी से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया और जिंदगी के मकसद को समझा। वो खराज तहसीन के हकदार हैं। उसे एक अच्छा सरपंच कहना चाहिए। एक बाप अगर अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है तो मैं ये समझता हूं कि उस आदमी को सरपंच कहना चाहिए। वो क्यों कि हमारे माशरे में आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ऐसे वालिदैन हैं, ऐसे बाप हैं जो बच्चों की फीस नहीं अदा कर सकते। अपने नशो पशो में वो लश पश पड़े रहते हैं हर वक्त। ना उनके पास किताबें हैं, ना उनके पास यूनिफॉर्म है, ना उनके पास स्कूल जाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए कोई पैसा टका है। वो क्यों? सिर्फ एक कमजोर बाप जो अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखता है मगर अपनी नस्ल के लिए ये नहीं सोचता कि कल ये मेरे राइट एंड लेफ्ट, ये मेरे बाजू बनेंगे। अगर यही बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छा पढ़ाए, तो मैं ये समझता हूं कि आने वाला जो कल है वो इन्हीं बच्चों के तवसत से बाप के लिए, मां के लिए एक दरख्शां कल साबित होगा। एक अच्छा बाप कलाम मुकद्दस के मुताबिक सलाहियत रखते हुए अपने बेटों को बचपन ही से सिखाता है। मेहरबान और शफीक बाप के सरबराह की हैसियत से अहम किरदार जो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मदद देता है। मौसर, क़यादत पसंद बाप की तरबियत
उनके आने वाले मुस्तकबिल में बाप बनने की निशानदेही करता है। एक अच्छे बाप की ये निशानी है कि अगर वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचेगा तो आने वाला जो कल है वो एक अच्छे बाप होने की निशानदेही करेगा। एक अच्छे बाप के जेर साया तरबियत पाने वाले बेटे घर के सतून बन जाते हैं, जबकि इनमें कुव्वत इरादी और मुस्तकिल मिजाजी का अंसर मजबूत हो जाता है। ऐसे बाप जो अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ को पूरा नहीं रखते, दूसरों की शख्सियत अपने ऊपर ओढ़े रखते हैं, यानी अलग सोच, उस सोच से बाहर नहीं निकल सकते। वो सिर्फ अपनी पहचान को महदूद रखकर अपनी कमजोरियों और गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, जबकि ऐसी सूरत हाल में बच्चों का मुस्तकबिल तारीक सा होकर रह जाता है। ऐसे बाप जो गैर जरूरी रस्मों के कायल और अटल फैसलों के पाबंद हों, बच्चों की परवरिश में रुकावट का सबब बनते हैं और बच्चों के हकूक पामाल करते हैं। ऐसे बाप जो दो से ज्यादा बेटियों की पैदाइश होने पर बीवी को जिम्मेदार ठहराकर खानदानी जिम्मेदारियों से लापरवाही अख्तियार कर लेते हैं, वो बच्चे जो अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना चाहते हैं, उनके जज्बात को ठुकरा देते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार बाप अपने बच्चों के मुकाबले में रिश्तेदार और उनके बच्चों को ज्यादा तरजीह देते हैं और अपने बच्चों को नजरअंदाज करके अपने पिदराना फ़राइज़ भूल जाते हैं, जबकि बच्चे एहसास कमतरी में जिंदगी गुजारते हैं, मंशियात के आदि माशरे के असूलों से बिल्कुल अलग थलग रह जाते हैं, जबकि माशरे में बच्चों को कोई मकाम नहीं मिलता। यहां पर अगर देखा जाए तो हजरत यूसुफ जो कि खुदावंद यीशु मसीह का दुनियावी बाप था, हेरोदीस की हुक्मरानी के वक्त पे नजर डालें तो नहायत ही जाहिलियत के दौर का हुक्मरान था। कानाफूसी मतलब है कि जो कानों में बातें करते हैं वो बस अपने दिमाग से काम नहीं लेता था, बस वो यही था कि बस मेरी सुनी, आपकी सुनी, किसी की सुनी। वो उन बातों को सुन के तो वो मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जैसे उसे कहा गया कि भाई आपकी बादशाही में एक बादशाह पैदा होने को है, तो वो तो गलत समझा। जो बादशाह था खुदावंद यीशु मसीह तो सुलह सलामती का बादशाह था। वो बादशाह तो नहीं था जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए हमारे जो बादशाह हैं वो क्या करते हैं। इसी तरह हेरोदिस को कहा गया कि आपकी सल्तनत में एक बादशाह पैदा होने को है, तो हेरोदिस ने पैदाइश से 2 साल के बच्चों का कत्ले आम करवाया। तो फरिश्ते ने ख्वाब मत्ती 2 बाब 13 से 15 आयात मुकद्दसा में हजरत यूसुफ से कहा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को मिस्र लेकर भाग और वहां रह जब तक मैं तुझे ना कहूं, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रह जब तक हेरोदिस मर न जाए। तो फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के
मुल्क में जा। अजीज़ान मन, ये तो थी बाप की बेटे यानी खुदावंद यीशु मसीह को हेरोदीस के मौत के मंसूबे से बचाने तक का हाथ। हजरत यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह को हेरोदीस के जारी करदा फरमान की लापरवाही और अपनी जान को खतरे में डालकर खुदावंद यीशु अल मसीह मां मुकद्दसा मरियम की जान बचाकर एक अजीम तारीख रकम कर दी। हजरत यूसुफ ने बाप का रोल अदा करके जिस कुर्बानी का दर्स जमीन पे रहने वाले बापों को, बाप की जमा बापों को, बापों के लिए छोड़ा, वो राय मशल और संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। मेरे अजीजों, आइए हम भी एक बाप होने के नाते अपने आप से अहद करें कि हम मसीह होते हुए अपने बच्चों को, जो कि मुस्तकबिल के ममार हैं, उनके फ्यूचर के लिए उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों और अच्छी तालीम और तदरीस दिलवा कर एक अच्छे बाप होने का इस दुनिया में नमूना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच फादर जी। थैंक यू सिस्टर जी।